हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक लहंगे का ब्लाउज़ जो कि इस तरह से है। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी हुई है और इसका नेक का डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों का ही। तो मैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके इसे थोड़ा सा हैवी लुक दूंगी, जो कि किसी भी पार्टी वेडिंग इसमें आपके बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। और ये जो ब्लाउज़ बनाऊंगी वो 3 लेयर्स का होगा। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो नेट का पार्ट है और नीचे इसके बटर क्रैप का है, जो मेरे लहंगे के साथ ही ब्लाउज़ के साथ ही मिला हुआ है। और मैंने कॉटन की लाइनिंग ली हुई है इसके अंदर लगाने के लिए, जो कि आप लगा सकते हैं, ये मस्ट है। तो ये थोड़ा सा शेड डिफरेंट है, लेकिन ये अंदर की तरफ आ जाएगा तो बहुत पता नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले सकते हैं अगर चल जाए तो। और सेम इसी तरह से मेरे जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है वो भी है, उसकी भी नेक बनी हुई है। तो हम उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके बहुत ही उसे एक अच्छा लुक, हैवी लुक दे सकते हैं, जिसे आप अपनी खुद की इंगेजमेंट में या वेडिंग में भी पहन सकते हैं। आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं। तो ये मेरे लहंगे का ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आप ये देख सकते हैं, इसमें भी नेक बना हुआ है। और इसके लिए भी मैंने ये कॉटन की लाइनिंग लेके रखी हुई है। तो आपको पहले से ही ये सब कुछ कर लेना है। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। कटिंग बिल्कुल सेम वैसे ही है जो हम और ब्लाउजेज़ में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि इसका फ्रंट कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले अपनी जो गले की चौड़ाई है वो नाप लीजिए। तो मेरे केस में गले की चौड़ाई 5.5 इंच आ रही है, जो कि परफेक्ट है। और इसकी लंबाई 6.5 इंच की आ रही है। तो ये इतना मुझे चाहिए था, तो इससे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी। अगर आपका गला बहुत डीप है विड्थ में, तो आप इस तरह से उसे छोटा कर सकते हैं, पूरा फुल मेजर करके कि आपको कितना चाहिए, आप साइड से उतना छोड़ सकते हैं, तो आपका गला ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में ये ठीक है, तो मैं इसे ही ले लेती हूँ पूरा। और इसे आपको पहले मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइन कर लेना है। तो ये मैंने जॉइन कर लिया है इसके गले को, और मैंने चारों तरफ से इसे पैक कर लिया है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो हम ट्रिम कर लेंगे। मैं कंसिडर करती हूँ कि मैं ट्रिमिंग का काम बाद में करूँ, और डार्ट्स जो भी आपका है वो सब आप लगा लीजिए और स्टिच कर लीजिए। तो इसमें मैं डार्ट्स भी लगा लेती हूँ, मार्किंग मैंने पहले से की हुई है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की ये जो डार्ट है वो लग चुकी है। और सेम इसी तरह से जो हमारा कॉटन की लाइनिंग है उसका भी मैंने डार्ट इसमें लगा दी है। तो मैं ये 2 टक्स का ब्लाउज़ बना रही हूँ जो फ्रंट हमारा है। आप इसकी भी कटिंग, स्टिचिंग ये आप देख सकते हैं मेरे और वीडियोस में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। और इसमें मैंने कप्स भी अटैच कर लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आपको मैंने कप्स भी अटैच करना बताया है अपने और वीडियोस में, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे भी अटैच करना है। तो सीधा पार्ट हमने लिया है और सीधा पार्ट लिया है अपने इस कॉटन लाइनिंग का, दोनों का सीधा पार्ट आमने सामने, और इस तरह से आपको जॉइन कर देना है। ये आप देख सकते हैं। तो नेक और हमें वेस्ट का पार्ट
आपस में जॉइन कर लेना है। तो सबसे पहले आप नॉचेस से नॉचेस मिला लीजिए ऊपर से मिड सेंटर, और इसे आप पीछे जो भी आपकी सिलाई लगी है नेक में, जो हमारा क्रेप फैब्रिक और नेट अटैच करने में लगी थी, उसी के ऊपर आपको सिलाई चला देनी है। और सिलाई चलाने के बाद आपको इसे ट्रिम कर देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है नेक का, उसे ट्रिम कर लीजिए, नॉचेस लगा लीजिए। और अब जो हमारा राइट साइड है उसे आपको बाहर निकाल लेना है। तो पिन अप करके अच्छे से आपको ये काम करना है, नहीं तो कपड़ा हमारा इधर उधर फिसल सकता है। तो ये हमारा राइट साइड बाहर आ चुका है। अब इसमें आप टॉप स्टिच दे सकते हैं फिनिशिंग के लिए। अब ये हमारा बैक पार्ट है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लाइनिंग और मेन फैब्रिक ज्वाइन किया था और डार्ट्स लगाए थे, वैसे मैंने बैक पार्ट में भी कर लिया है। और लाइनिंग भी मैंने सेपरेट कर ली है, इस पे भी मैंने डार्ट्स लगा दिए हैं, क्योंकि फ्रंट हमारा जो था वो पैडेड है और बैक साइड हमारा ओपन रहेगा, इसलिए मैंने लाइनिंग को सेपरेट कर दिया है। अब हमें डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमारा मिड पॉइंट है, सेंटर है, गले से नॉच से इस तरह हम उसे उठा के मोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब आपको क्या करना है, ये जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ से 1 इंच आपको मार्किंग करनी है। तो ये मेरा कपड़ा थोड़ा स्लिपरी है और इसमें जल्दी मार्क्स नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए मैंने पेंसिल से मार्क किया है। तो 1-1 इंच इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा और चौड़ा ले सकते हैं, और जहाँ पे आप मार्क करेंगे वहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद इसी मार्किंग से आप कटिंग कर लीजिए। आप चाहें तो और चौड़ा ले सकते हैं, और चौड़ाई जितनी आप लेंगे उसी चौड़ाई से इसे आप कट कर लीजिए। कट करके अलग कर लीजिए हमारे बैक पार्ट को। तो ये देखिए मैंने उसे अलग कर लिया। अब ये मैंने पट्टी ली है जो कि जिसका कि मैं लूप बनाऊंगी। 1 इंच है इसकी लंबाई और 15 इंच है इसकी चौड़ाई। तो आप और भी बड़ी स्ट्रिप ले सकते हैं, ये पट्टी ले सकते हैं। आपको जितने भी लूप्स लगाने हैं, आपको ज़्यादा लगाने हैं तो आप थोड़ी लंबी पट्टी लीजिए ताकि आपके ज़्यादा लूप्स निकल सकें। तो मैं लगाऊंगी 10 लूप्स, एक साइड में 5 रहेंगे मेरे। तो उस हिसाब से मैं 15 इंच चौड़ाई वाली लूप ले रही हूँ, पट्टी ले रही हूँ। और इस तरह से इसको फोल्ड करके मैं सिल लूँगी। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है कोई डिज़ाइन वाला, तो सिलते समय सीधी साइड अंदर रखिए ताकि पलटने के बाद हमारा जो राइट साइड है वो बाहर आ जाए। तो इस तरह से मैं इसे पलट लूँगी जैसे आप डोरी पलटते हैं किसी भी पॉइंटेड चीज़ से या सुई धागे की हेल्प से। और इस तरह से मैं 1.5 इंच की छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लूँगी। आप 1 इंच की भी कर सकते हैं और लंबी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल मैंने 10 लूप्स के लिए पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब मैं आपको लूप्स लगाना बताती हूँ कि इनमें कैसे लूप्स लगाएंगे। 2 हमारे पार्ट हो गए हैं और हमारी 2 लाइनिंग्स हमारे इन पीछे के पार्ट्स में लगाने के लिए। तो सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ और लाइनिंग का सीधा हिस्सा बैक पार्ट के सीधे हिस्से के ऊपर, इस तरह से हम इसे रख लेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे। नेक की कटिंग अभी मैंने नहीं की है अपनी कॉटन लाइनिंग पे। तो इस तरह से मैंने रख के उसे अच्छे से पिन अप कर लिया है ताकि इधर उधर खिसके ना। और अब हम लूप्स लगाने के लिए मार्किंग कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। और नीचे से 1/2 इंच मैंने गैप छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये 1/2 इंच जब हम पलटेंगे तो अंदर की तरफ दब जाएगा स्टिचिंग में। और इस तरह से मैं
सवा सवा इंच की गैप पे लूप्स लगाऊंगी। ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप कितने कम डिस्टेंस पे लूप्स लगाना चाहते हैं और कितने लगाना चाहते हैं। बस मेथड ऐसे ही रहेगा। और ये जो डोरी मैंने ली है वो मैं नेक पे लगाऊंगी। तो आइए चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने। तो नीचे से मैंने इसे इस तरह से रखा और लूप्स की मार्किंग आप देख सकते हैं। बस इस तरह से मैं लूप बना लूँगी और ये जो फोल्डेड साइड है इसे इस तरह से अंदर के साइड रख दूँगी, ओपन साइड इसके नीचे। और अब मैं इसे स्टिच कर दूँगी। तो ये जब पलटेगा तो लूप्स ऑटोमेटिकली बाहर के साइड आ जाएंगे। बस इसे स्टिच कर दीजिए, मार्किंग्स पे लूप्स रखते जाइए अंदर के साइड करते हुए और स्टिच करते जाइए। तो ये हमारे पांचों लूप्स एक साइड लग के तैयार हो गए हैं। और अब ये जो गले की स्टिचिंग है वो आप देख सकते हैं पहले से जो हमारा विजिबल है जो स्टिच उसी के ऊपर आपको करते जाना है। और ये डोरी मैंने आर्म होल से अंदर की तरफ कर ली। मार्किंग मैंने पहले से ही कर ली थी कहाँ किस लेंथ पे मुझे डोरी लगानी है और बस मैंने डोरी भी लगा दी है। फैब्रिक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं और वेस्ट पे भी हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी वेस्ट भी सिल के तैयार हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा हम ट्रिम कर देंगे पिंस निकाल के। और अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका एक लाइक मतलब बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है वीडियोस बनाने के लिए। छोटे छोटे नॉचेस लगा लीजिए गले में और इसे आप पलट लीजिए। लूप्स को आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो कॉर्नर्स भी आपके बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लूप्स भी बाहर की तरफ आ गए हैं, डोरी भी लग के तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग आपको कर लेनी है, ऐसे ही बना लेना है और टॉप स्टिच दे देना है बढ़िया फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें टॉप स्टिच कर दूंगी और फिनिशिंग के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। और उसके बाद हम इसमें अपना फ्रंट पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया था पहले और इसे मैं ज्वाइन कर दूंगी शोल्डर से। तो शोल्डर कैसे ज्वाइन करते हैं इनविजिबल जो सिलाई दिखे ना आपको, तो वो भी उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वो उस चैनल को भी देख सकते हैं। और मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं और मैंने स्लीव्स भी लगा दी हैं। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो आप स्लीव्स लगा लीजिए। और ये मैंने ली है पाइप लेस जो कि मैं एक हैवी लुक के लिए स्लीव्स में और वेस्ट में लगाऊंगी। तो आप स्लीव्स में देख सकते हैं ये मेरी लहंगे में ही ये बॉर्डर दी हुई थी जिसे मैंने स्लीव्स में लगाई है और इसमें पाइपिंग है। तो मैं इसे ऊपर की तरफ से नहीं नीचे की तरफ से लगाऊंगी और सिंगल प्रेशर फुट जो होता है उसकी हेल्प से इसे स्टिच कर दूंगी। तो इसमें कुछ भी
नया नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका सिंपली सिलाई ही चलानी है और अटैच करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप अगर लेस लगाना चाहते हैं, कुछ भी मोती वगैरह, तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लेस लगा ली है अपनी स्लीव्स में अंदर की तरफ से, और अब मैं लगाऊंगी इसमें ज़िप लगाने के बाद मैं इसमें पाइप लेस लगाऊंगी वेस्ट पे। तो आपको इसे उल्टा कर देना है और इसमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है, जो भी आपका मेजरमेंट है इस तरह से आपको सिल लेना है। और जिस भी साइड आपको ज़िप लगानी है उस साइड आप ज़िप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिटिंग की स्टिच दे देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस साइड्स को जोड़ दिया है, और मैंने इसमें रेडीमेड पाइपिंग भी लगाई हुई है नेक पे और हमारे लूप्स पे। आप चाहें तो कैसे भी डेकोरेशन इसमें कर सकते हैं। और अब हम दूसरे साइड पे लगाएंगे ज़िप। तो ये मैंने मैचिंग की ज़िप ले रखी है, इसे बस हमें नीचे के साइड उल्टा करके लगाना है और 1.5 इंच तक आर्म होल के आपको सिलाई कर लेनी है स्ट्रॉन्गली, ताकि वो ओपन ना हो। और बस हमें इसमें ज़िप उल्टे करके अपसाइड डाउन करके अटैच कर देनी है। तो ये मैंने मार्किंग भी कर रखी है जहाँ से हमें ज़िप लगानी है। तो ये पूरा मैं डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, इसमें भी आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है कच्ची, ताकि इसे हम बाद में उधेड़ सकें ज़िप को ओपन करने के लिए। और थोड़ा सा हमें ज़िप बाहर की तरफ निकालनी है जहाँ से हमें अटैच करनी है, और सीधे साइड हमारा जो रहेगा ज़िप का वो अंदर की तरफ रहेगा। और इसे मैंने लगा लिया है। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको ये नहीं बताया है, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अब मैं लगाऊंगी इसमें ये पाइप लेस। आप कोई भी लेस या कुछ भी लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, ये आपकी विश है। तो इसे बस मैं ऊपर की तरफ इस तरह से पाइप लेस रखूँगी, एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब जहाँ पे हमारी ज़िप लगी है वहाँ तक, फिर इसे कट करके फिर से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारी पाइप लेस लग के तैयार हो गई है हमारे इस ब्लाउज़ में, और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। और अब मैं इसे आगे से आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी हैवी लुक आया है इसका। ऑलरेडी ये लहंगे का ब्लाउज़ था और थोड़े से एफ़र्ट से ये बहुत ही हैवी लुक का बन चुका है। और अब मैं इसमें लगाऊंगी लटकन। तो ये जो डोरी हमने लगाई हुई है इस पे मैं लटकन लगाऊंगी। तो लटकन भी मैंने बनाना सिखाया है, उसका भी जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ़िलहाल मैं इसमें लगाऊंगी बाहर के लटकन। और अब इन लूप्स में भी लगाने के लिए मैंने ली है डोरी। तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रेडीमेड ले ली है, और इसे मैं ज़िगज़ैग इसमें डाल के लगा लूँगी। तो ये देखिए डोरी लग के तैयार हो गई है लूप्स में। इसमें भी मैंने हैवी लटकन्स लगा लिए हैं। और ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो पार्टी वेयर बिल्कुल बन चुका है। वैसे भी ये लहंगे का ब्लाउज़ था और बहुत ही हैवी बन गया है। तो ये हैवी लुक और गेटअप के लिए आपका बहुत ही अच्छा यूज़ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।